बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने करना है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से मुराद है कि साइटो मीन सेल और प्लाज्म मीन फ्लूइड, यानी कि जो सेल का फ्लूइड है, सेल का लिक्विड, सेल का पानी, जिसके बगैर सेल की ज़िंदगी अधूरा है, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है स्टूडेंट्स। अब साइटोप्लाज्म की रेंज क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक साइटोप्लाज्म आता है। अब नेक्स्ट वो कहता है फॉर्म सोल्यूशन दैट कंटेन ऑल फंडामेंटल बायोकेमिकल्स ऑफ लाइफ, यानी कि एक ऐसा सोल्यूशन बनाता है, एक ऐसा लिक्विड बनाता है जिसमें लाइफ के सारे बायोकेमिकल इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। एक जगह ये कहता है कि ये ए सेलुलर स्ट्रीमिंग है, तो हम इसके फंक्शन पे करेंगे। अब इसके दो किस्म के पार्ट हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करना है सोलुबल पार्ट, जिसको कहते हैं साइटोसोल, जो सोल्यूशन फॉर्म बनाता है, जिसमें 90% वाटर और 10% सोल्यूट्स हैं। ठीक है, साइटोसोल में 90% वाटर और 10% सोल्यूट है। अब जो 10% सोल्यूट है उसमें भी आता है ट्रू सोल्यूशन और क्लोराइडल सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन जो नज़र नहीं आता, जिसमें आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि ये वाले साल्ट, शुगर, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स, ये वाले मॉलिक्यूल। और क्लोराइडल सोल्यूशन जो नज़र आए और जिसमें फ़ैट्स एंड प्रोटीन्स नज़र आए, क्योंकि फ़ैट और प्रोटीन लार्ज मॉलिक्यूल है, तो इसको कहते हैं क्लोराइडल सोल्यूशन। तो दूसरा है इनसोल्युबल पार्ट, जिसमें कोई भी चीज़ सॉल्युबल नहीं होती। इसमें आते हैं सारे के सारे ऑर्गेनेल्स, इंक्लूजन कोई वेस्ट और कोई भी नॉन मेम्ब्रेनस स्टोरेज बॉडीज़। इसमें कोई फिक्स ऑर्गेनेल्स हैं और कुछ फ्री फ्लोटिंग है। जो फिक्स है उनके नाम आपको फिंगर टिप्स पे हो, ताकि कोई भी टेस्ट हो तो आपको याद रहे। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल, ये फिक्स्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में। जो फ्री फ्लोटिंग है माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिज्म, ग्लाइकोसिज्म, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम। फिर से कह रही हूँ, ईआर, गोल्जी, साइटोस्केलेटन और सेंट्रियोल क्या है? फिक्स्ड। ईआर, गोल्जी, साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल और ये क्या है? फिक्स। और फ्लूइड फ्लोटिंग माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिज्म, ग्लाइकोसिज्म, क्लोरोप्लास्ट और लाइसोसोम। नेक्स्ट आ जाओ, इसका फंक्शन क्या है। उससे पहले सोल और जेल को पढ़ लेते हैं। सोल कहते हैं टूवर्ड इनर पोर्शन, जो लेस विस्कस है, उसको कहते हैं साइटोसोल, और ये न्यूक्लियस की तरफ होता है। और जेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है, आउटर पोर्शन, जो मोर विस्कस है। अभी जो मोर विस्कस है ना, ये करता है यूजफुल कंपाउंड्स को स्टोर, जो कभी वेस्ट हो जाते हैं आउट ऑफ द सेल और कभी वो स्टोर हो जाते हैं सेल की ज़रूरत के लिए। नेक्स्ट है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो हमारे लिए एसेंशियल है। अब साइट है ये केमिकल रिएक्शंस की, और साइट है मेटाबॉलिज्म की। बहुत से केमिकल रिएक्शन जैसे प्रोटीन सिंथेसिस, ग्लाइकोलाइसिस यहाँ परफॉर्म होते हैं। कहाँ? साइटोप्लाज्म में या साइटोसोल में, और ज़्यादातर साइटोसोल में होते हैं। अब साइक्लोसिस क्या है? अ सेलुलर स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑब्जर्व इन साइटोप्लाज्म, यानी कि ए सेलुलर खुद ब खुद स्ट्रीमिंग मूवमेंट जो साइटोप्लाज्म में हो रही है। किसकी एक्टिविटी की वजह से? माइक्रोफिलामेंट्स की कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी की वजह से। माइक्रोफिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है, और ये कहाँ ऑब्जर्व हुआ है? अमीबा लाइक में। ठीक है, तो ये था हमारा सारा साइटोप्लाज्म का सारा टॉपिक। अगर आपको एमटी कैट, एफएससी, आईसीएस या मैट्रिक में भी करना तो आप ये सब लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।